जय हिंद बच्चों, आज हम पाठ 12 मैं कर सकता हूँ के प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क सन 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। ग ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया। घ सन 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया। इसके बाद एक और प्रश्न है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई। तो आज हम ये चारों प्रश्न लिखेंगे और इसके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, पाठ 12 मैं कर सकता हूँ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप कॉपी में पाठ की संख्या लिखेंगे, पाठ का शीर्षक लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, सन 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। इसका उत्तर है, सन 1936 के ओलंपिक समारोह में एक लकड़ी से सूखे पैरों वाले दिव्यांग व्यक्ति ने श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर ओलंपिक का रजत पदक अपने नाम किया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया। इसका उत्तर है, ग्लेन कनिंघम ने नौसेना में 7 वर्ष अपनी सेवा देने के बाद खेती का कार्य आरंभ किया। इसकी कमाई से उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें उन्होंने लगभग 10,000 दिव्यांग बच्चों को नया जीवन दिया। बच्चों, प्रश्न संख्या ख कुछ और है पुस्तक में कि उसके बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए, लेकिन हमने उसको स्किप किया है क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उन 4 प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसमें से 2 आप अभी लिख चुके हैं, 2 प्रश्न और बाकी हैं। चलिए उन्हें हम देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या ग है, सन 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया। इसका उत्तर है, सन 1933 में कनिंघम ने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने जेम्स ई सलीबन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस प्रकार कनिंघम ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसी प्रकार चौथा और अंतिम प्रश्न है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई। इसका उत्तर है, बचपन में दुर्घटना का शिकार होने के बाद डॉक्टरों ने यह कहा कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा, लेकिन अपने आत्मबल और कठिन प्रयास से कनिंघम ने पहले खड़े होना, फिर चलना व उसके बाद दौड़ना आरंभ कर दिया। आगे चलकर वह एक सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में चुना गया। इस प्रकार उसने दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से असंभव को भी संभव कर दिखाया। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।